गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, यूँ तो आपने एक कहावत सुनी है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दियो बताए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान और सदगुरु में दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना सा है कि सदगुरु परमात्मा का वही स्वरूप है जो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर हमारे उद्धार के लिए भगवान ने उनको भेजा है। तो आज ऐसी एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन के आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। ये साखी है संत कबीर जी की। संत कबीर जी पेड़ों की झुरमुट तले बैठे थे। उनके पास की एक शाखा पर एक पिंजरा टंगा था, जिसमें से एक मैना फुदक रही थी। बड़ी अनूठी थी वो मैना, खूब गिटर पिटर, बिल्कुल इंसानों जैसी बोली बोल रही थी। कबीर जी भी उससे बातें लड़ा रहे थे और दोनों बड़े खुश हो रहे थे। इतने में नगर से यानी कि शहर से सेठ अपनी पत्नी के साथ कबीर जी के कदमों में हाजिर हुआ। मन की भावना रखी कि महाराज, मेरे सिर के बाल पक चले हैं, घर गृहस्थी के दायित्व भी पूरे हो गए हैं। सोच रहा हूँ हमारी सनातन परंपरा के 4 आश्रमों में से तीसरी पौड़ी वानप्रस्थ की ओर बढ़ चलूं, एकांत में सुमिरन भजन करूं। कबीर जी ने बोला कि बिना किसी लाग लपेट के एकदम खरा खरा बोले सेठ जी को कि सेठ जी, यूं वन में इतु तो डोलने से हरी नहीं मिलते। अब सेठ जी ने बोला, फिर कैसे मिलते हैं, आप ही बता दीजिए महाराज, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कबीर जी फिर मैना से बात करने लगे। मैना बोली, राम राम। मैना ने फिर दोहराया, राम राम। कबीर जी उससे ढेरों बात करने लगे। सेठ सेठानी को इतना साफ बोलते देखकर खुश हो रहे थे कि तभी कबीर जी उनकी ओर मुड़े और बोले, जानते हो सेठ जी, मैना को इंसानी बोली कैसे सिखाई जाती है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने पूछा कि बताइए कैसे सिखाई जाती है। कबीर जी ने बोला कि मैं इसको वैसे तो डायरेक्ट बोल के नहीं सिखा सकता था, बिल्कुल सीधा सीधा बोल के नहीं सिखा सकता था कि अगर मैं अभी इसके सामने खड़ा हो जाऊं, मैं राम राम बोलूं तो ये नहीं सीखेगी। मैंने क्या किया कि जिस पिंजरे में ये बैठी थी उसके सामने मैंने एक शीशा रख दिया और उस शीशे के पीछे मैं छुप जाता था और मैं वहां से राम राम बोलता था। तो इसको लगता था कि मेरे ही जैसा कोई है पंछी जो राम राम बोल रहा है, और उसको देखकर वो बिल्कुल राम राम बोलना सीख गई। और आज देख लो आपके सामने है कि झट से राम राम बोलती है। इसी तरह दर्पण की आड़ में मैंने उसे पूरी इंसानी भाषा सिखाई और अब देखो कितना फटाफट बोलती है। इतना कहकर कबीर जी ताली बजाकर हंस दिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी मौज में सेठ सेठानी जी बोले कि फिर हमें कैसे हरि मिलेंगे, मुझे कैसे भगवान जी मिलेंगे, इस बात का कैसे नाता है? आप जो मैना की बात बता रहे हो उससे मेरा क्या लेना देना? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर कबीर जी बोले कि भगवान जो हैं आपको सीधा सीधा बताएंगे तो तुम्हारी बुद्धि को समझ नहीं पड़ेगी, इसलिए वो मानव चोले की आड़ में आते हैं और ब्रह्म ज्ञान का सबक सिखाते हैं। ब्रह्मा बोले, काया के ओले, काया बिन ब्रह्मा कैसे बोले। वो मानव बनकर आते हैं मानव को अपनी बात समझाने। उस महामानव को मनुष्य देह में अवतरित ब्रह्म को ही हम सतगुरु, सच्चा गुरु या साधु कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर भगवान हमें मिल भी जाए ना तो हम इतने मूर्ख हैं, हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने जैसा नहीं देखते किसी को,
अपने जैसा किसी इंसान को नहीं देखते, कोई और काम करते हुए देखते, तब तक उससे प्रेरणा लिए बिना हम काम नहीं करते। इस मनुष्य दिमाग को प्रेरणा चाहिए होती है हमेशा। आप देख लीजिए समाज में कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रही है, अगर मान लीजिए पड़ोसी के घर में कार आई है तो उसको देख के ज़्यादा आपको लालसा होती है कार पाने की, तो उसके लिए आप दुगनी मेहनत करते हैं। तो ये जो होड़ होती है इंसान को देख के वो काम करने की, ऐसे ही अगर आप राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रह रहे हैं जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, तो आप भी मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर देंगे। और अगर आप वहीं आप संतों के बीच में रह रहे हैं तो आप राम राम जपेंगे, नाम जपेंगे, और नाम की इतनी महिमा है कि आप परमात्मा को पा जाएंगे। तो यही वो एक तरीका कबीर जी ने उन सेठ सेठानी जी को बताया कि आप भी एक गुरु बनाएं जो आपको राम का नाम जपना सिखाए। ठीक है, वो ही राम नाम आपको पार लगाएगा। आप जब गुरु को राम नाम जपते हुए देखेंगे कि एक इंसान राम का नाम इस हद तक जप रहा है कि उसको उस राम नाम के अलावा कोई और सूझबूझ ही नहीं है। जब आप उसको देख लेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो ही आप उसके आचरण को ग्रहण कर पाएंगे। तो सतगुरु हमारे लिए वही परमात्मा का स्वरूप है जो मनुष्य रूपी चोला धारण करके आए हैं, हमें इस पाप नगरी से मुक्त कराने के लिए, इस दुखालय से मुक्त कराने के लिए। तो इन दुखों से हमें सद्गुरु ही मुक्त करा सकते हैं। तो उनकी शरण में जाइए और जैसा वो कहते हैं वैसा ही कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा वो कहते हैं का मतलब ये है कि भगवान को पाने के लिए वो नाम जप कहते हैं तो नाम जप कीजिए। बुरे आचरणों को छोड़ दीजिए, दूसरों की बुराई करना छोड़ दीजिए, दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दीजिए। मैं उन सब लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ जिन जिन लोगों के जीवन में जिन्होंने गुरु को धारण किया हुआ है, एक बात ध्यान रखिए कि सच्चा गुरु मिलना भी इस धरती पर बहुत मुश्किल सी बात है। सच्चा सतगुरु मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी इतनी हो गई है कि लोग सतगुरु के वेश में भी छलने आ जाते हैं। तो अपनी बुद्धि को एकदम खुला रखिए। जहाँ आपके शोषण की बात आती है वहाँ समझ जाइए कि ये सतगुरु नहीं है, ये सच्चे सतगुरु नहीं है। वहीं पीछे हट जाइए। उस इंसान की सिर्फ उस बात को ग्रहण कीजिए जो आपको बुराई के रास्ते से हटाती है। बाकी जो बुराई की तरफ ले जाए उसमें अपनी बुद्धि को बिल्कुल जगाते रहना और बुरे रास्ते पर जाने से खुद को रोकते रहना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।